अरे झूमेंगे गाएंगे झूमेंगे गाएंगे, अरे नच के दिखाएंगे, आज सृष्टि मैया को मन से मनाएंगे, आज सृष्टि मैया को मन से मनाएंगे। बड़ा मन में था कि आज कैसे कैसे जाना ही, और आज हम पहुंच गए, और इसलिए मैं वर्दी में आया हूँ। माता रानी को धन्यवाद कर, क्योंकि इस वर्दी में उन्होंने मेरे को फेमस किया है। जैसे डेथ हो जाती है किसी की और 11, 12, 15 दिन बाकी मंदिरों में परहेज रहता है, यहाँ इस तरह का कोई परहेज नहीं है। सृष्टि माता मंदिर में आप मासिक धर्म के दौरान में महिलाएं आ सकती हैं, मत्था टेक सकती हैं, डेथ आपकी हो तो इस तरह की कोई बंदिश नहीं उनका। मैं पहली बार नहीं आया हूँ अभी, और मैं बहुत समय से सृष्टि माता के चरणों में हूँ। और जब मैं आया था यहाँ तो मेरे कंधे पे ऐसे ये तमगे नहीं थे और कोई मेरे ऐसे मेडल वगैरह नहीं थे कुछ भी। इस जगह की जो वाइब्स है ना, इस जगह का जो एक अलग ऑरा है, तो वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो किसी को बता के नहीं या किसी के उसका व्याख्यान करके नहीं होता, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। देखिए, सृष्टि माता मंदिर जो है पूरे विश्व में अकेला मंदिर है। अदरवाइज सृष्टि का मंदिर कहीं भी नहीं है। सिर्फ तारा देवी जो मैकेनिकल वर्कशॉप है शिमला में, उसके बैक साइड पे ये मंदिर स्थापित है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर माता रानी का जो है ना, ये पेड़ में वास है। देखें आप, सामने मूर्ति देखें, और यहाँ पर जो भी भक्तजन आते हैं वो आकर मैया के पास में अरदास यहाँ खड़े होकर लगाते हैं। अपना गोत्र बोलते हैं, पिता का नाम बोलते हैं, और उसके बाद अपनी अरदास लगाती है। और लाखों क्या करोड़ों लोगों की मनोकामना मनोरथ यहाँ पर सिद्ध हुए हैं। और जिन लोगों को कोई अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, किसी को कैंसर है, किडनी की बीमारी है, कोई और तमाम चीज़ें हैं, वो यहाँ पर आकर लोग जो हैं ठीक होते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात एक है कि सृष्टि माता मंदिर में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी पाबंदियाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ जो गुरु जी हैं, माननीय रमेश ठाकुर जी, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनका कहना है कि हम लोग कहाँ से उत्पत्ति हुई है, हम लोगों की सृष्टि से उत्पत्ति हुई है। सृष्टि के अंदर ना कोई जात है, ना पात है, ना छुआ है, ना छपत है, ना कोई जैसे डेथ हो जाती है किसी की और 11, 12, 15 दिन बाकी मंदिरों में परहेज रहता है, यहाँ इस तरह का कोई परहेज नहीं है। कास्ट सिस्टम भी यहाँ नहीं है कि जात का नहीं है। और जब मासिक धर्म आता है, जो बड़ी क्रूती आज की डेट में है, साइंस कहाँ पहुँच गए, लोग चांद पे पहुँच गए हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी जगहों पे जो है मंदिरों में जाना अलाउ नहीं होता है। लेकिन सृष्टि माता मंदिर में आप मासिक धर्म के दौरान में महिलाएं आ सकती हैं, मत्था टेक सकती हैं, डेथ आपकी हो तो इस तरह की कोई बंदिश नहीं। उनका कहना है कि सारी की सारी उत्पत्ति जो सृष्टि से हुई है। और बड़ी बात ये, ब्रह्म का स्थान है। ब्रह्म के स्थान में इसलिए इस तरह की चीज़ें जो हैं नगण्य रहती हैं। और जो इस मंदिर को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग जो है, आम जनता का तो रहा ही, आम लोगों का भी रहा, जो रमेश ठाकुर जी हैं, जिनको हम गुरु जी भी बोलते हैं, उनका है। और यहाँ पर लोग जो हैं देश विदेश से लोग आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी उनकी होती है, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर कितने असंख्य शराबी, नशा छोड़ने वाले जो लोग हैं वो यहाँ आए, गुरुजी पानी मंत्र के देते हैं, साथ में कोई नमक क्या और चीज़ें कुछ इस तरह का उनका अपना रहता है। साधारण से उपचार के साथ में लोग जो है ठीक होते हैं यहाँ पर। विजय कुमार जी, चेयरमैन हूँ सृष्टि माता मंदिर का, और ये ब्रह्म का स्थान है जी। ये यहाँ मतलब जैसे लाखों लोग ठीक हुए हैं। जो हमारे आचार्य जी, गुरु जी, जिन्हें हम गुरु जी कहते हैं, रमेश ठाकुर जी, उनके द्वारा मतलब लाखों लोग ठीक हुए हैं। और यहाँ जो भी बंदा, जिसकी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत हुई, किसी को परेशानी होती है, बीमारी होती है, तो यहाँ अर्ज बोल के लगती है। मतलब अपना नाम लेके, अपने पिताजी का नाम लेके, गोत्र बोल के, जन्म स्थान बोल के, तो उनका कार्य मतलब 14, 40 या 90 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। तो ये बहुत पुराना मंदिर है जी। तो ये जो यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई, जो माता का जो मूल स्थान कहाँ पे है, ये कहाँ से कैसे? मूल स्थान ये सर, ये बहुत पुराना मंदिर है। अब तो इसकी मतलब रेनोवेशन ही हो रही है। और ये जैसे मंदिर बना है तो हमारे आचार्य जी, जो रमेश ठाकुर जी, गुरु, जिनको हम गुरु जी भी बोलते हैं, तो ये जैसे मंदिर बना है तो ये इसको किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन नहीं किया। ये जैसे उनको दिखता था उसी हिसाब से बना हुआ है। जयकारा सृष्टि मैया जी का बोलिए, सच्चे दरबार की जय हो। तो नमस्कार, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहली बार नहीं आया हूँ अभी, और मैं बहुत समय से सृष्टि माता के चरणों में हूँ। और जब मैं आया था यहाँ तो मेरे कंधे पे ऐसे ये तमगे नहीं थे और कोई मेरे ऐसे मेडल वगैरह नहीं थे कुछ भी। और
मेहनत मैं पहले भी करता था, मेहनत अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी हमको मेहनत करनी है। मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ कार्तिक शर्मा है, मेरे सहयोगी हैं मेरी टीम में। और हारमोनी ऑफ द पाइन्स को जितना प्यार आशीर्वाद मिला है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई इस जगह की जो वाइब्स है ना, इस जगह का जो एक अलग ऑरा है, तो वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो किसी को बता के नहीं या किसी के उसका व्याख्यान करके नहीं होता। उसके लिए आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे शीश नवाना पड़ेगा। और जो जब आप मोम के सामने, माता रानी के सामने आमने सामने बैठ के अपने मन की बात कहोगे, और जब दो पे दो बच्चे और माँ के बीच की बात होगी, और जब बच्चा अपनी माँ से मांगता है तो कैसे नहीं मिलता है। अपने घर की माँ भी सब मतलब अपना मतलब सब कुछ बेचने को तैयार हो जाती है। तो ये तो पूरी सृष्टि पालनहार है, ये तो सृष्टि माँ है, मतलब इनसे तो पूरी सृष्टि चल रही है। तो इतना प्यार, इतना आशीर्वाद और इस तरह का रास्ता, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं दिशाहीन था इससे पहले। काम मैं तब भी करता था, मेहनत तब भी करता था, यहाँ आकर मुझे दिशा मिली कि मुझे करना क्या है। गुरु जी के सानिध्य में मुझे ऐसा पता चला कि मेरे को करना क्या है लाइफ में और किस दिशा में आगे बढ़ना है। और मेरी टीम ने फिर इस तरह से हार्ड वर्क करना शुरू किया और उस दिशा में आगे बढ़ा। तो जब कृपा होती है, जब उसकी सीधी नज़र है, तो उसके बाद आपने देखा कि क्या क्या हुआ, हिस्ट्री बनी। और आप अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि देश का ये पहला बैंड है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश का नहीं, ये दुनिया का पहला बैंड हो गया है, पूरे वर्ल्ड का ये पहला बैंड हो गया है, जो कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में परफॉर्म भी किया और उसके बाद वहाँ उनको इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं जब जाने से पहले मैं माता रानी को यहाँ शीश नवा के गया था, तो मैंने कहा माता रानी हम जा रहे हैं और हमको सिर्फ ये कहा गया है कि आपको सिर्फ वहाँ परफॉर्म करना है। तो मैं कहा जी पूरी फिल्म इंडस्ट्री होगी, रेखा मैम थे और इतने इंडस्ट्री के सारे दिग्गज जिनको हम टीवी में देखते हैं बचपन से, वो सब हमारे सामने थे। और हरिहरन साहब थे, उदित नारायण जी थे, मोहित चौहान जी थे। इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में जब हम स्टेज पे गए, हमने परफॉर्म किया, तो हम परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था। हमने परफॉर्मेंस दी और सबसे पीछे जाके बैठ गए। आपने कुर्सी पे हमको देखा भी नहीं होगा, कहीं ऐसे कोने में जाके हम बैठ गए क्योंकि हमारा काम खत्म था। लेकिन सडनली उसके बाद क्या होता है कि स्टेज पर से हमारा नाम अनाउंस होता है कि 2022-23 का इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड हारमोनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा को जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब हम कैसी फीलिंग थी वो, कैसी मतलब। और उसके बाद हम स्टेज पे गए और स्टेज पे जाने के बाद जब पता लगता है कि पूरी इंडस्ट्री के सारे बड़े बड़े दिग्गज हमारे मान सम्मान में खड़े हुए और उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, स्टैंडिंग ओवेशन देकर सैल्यूट किया, तो ये सब माँ भगवती की कृपा है, उनकी सीधी नज़र है और उन्होंने रास्ता दिखाया, तब ये संभव हो पा रहा है। और मैं इस समय ऐसे समय पे अपने गुरुजी को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि गुरुजी ने हमको मार्गदर्शन दिया, सही रास्ता दिखाया और तब हम ये आगे बढ़े। और आज मैं फिर से, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टूर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा, अभी मैं पूरे नवरात्रों में आ ही नहीं पाया, और अगर मैं नहीं आ पाता तो शायद मन में थोड़ा सा दुख रहता मेरे को। ये तो माँ है, सब समझती है, इनको तो सब पता है, लेकिन बड़ा मन में था कि आज कैसे कैसे जाना ही, और आज हम पहुँच गए। और इसलिए मैं वर्दी में आया हूँ माता रानी को धन्यवाद कर, क्योंकि इस वर्दी में उन्होंने मेरे को फेमस किया है। ये वर्दी वाला पहला बैंड हो गया दुनिया का, और वर्दी में ही हम सारी परफॉर्मेंस करते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिल रहा है और अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है और आगे भविष्य में। तो बस माता रानी से और आशीर्वाद लेने आया था कि आपने सब तरक्की दे दी, नाम दे दिया, इज्जत दे दिया, बस अपने चरणों से दूर मत करना, अपने चरणों में लगाए रखना, सो दैट कि भाई हमारी मतलब हमारी जो दशा और दिशा है वो ठीक चले, और ताकि हमारा रास्ता ठीक चलता रहे। बोलिए सृष्टि मैया की जय। तेरी ज्योतों से नूर मिलता है माँ, इस गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो भी आ जाए माँ तेरे इस दर पे, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आज सृष्टि मैया को मन से मनाएंगे, आज सृष्टि मैया को मन से मनाएंगे, अरे झूमेंगे गाएंगे, झूमेंगे गाएंगे, अरे नच के दिखाएंगे। आज सृष्टि मैया को मन से मनाएंगे, आज सृष्टि मैया को मन से मनाएंगे। अरे झूमे है धरती और गूंजे है अंबर, झूमे है धरती और गूंजे है अंबर, अरे झूमे है धरती और झूमे है धरती और गूंजे है अंबर। आज सृष्टि मैया को मन से मनाएंगे, आज सृष्टि मैया को मन से मनाएंगे। बोलिए सृष्टि मैया की जय हो।